वेलकम टू स्पार्टन दिवाली। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। आप ये जहाँ से भी वीडियोस देख रहे हैं कमेंट कर दें। बात करते हैं थोड़ी मार्केट को लेके, बिकॉज मैं तो एक स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मेरा जो परसेप्शंस होता है एंड जो मेरी एक्यूरेसी बीट होती है टोटली स्विंग ट्रेडिंग को लेके होती है। तो अगर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा कमाना है या शॉर्ट टर्म में अगर मिलियनर बनना है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से चले जाइए ब्रदर, बिकॉज ये वीडियोज़ सिर्फ उनके लिए है जो पैसा कमाना चाहते हैं, बिकॉज धीरे धीरे तो पैसा बन ही जाता है ना, इमीडिएट तो ऑब्वियस सी बात नहीं बनेगा। चलो ओपन करते हैं। फर्स्ट वॉच लिस्ट, मार्केट ने कैसे क्या करा नहीं करा। देखो आईटी स्टॉक की बात करें तो आईटी स्टॉक गिरा हुआ है। जब तक अमेरिका से कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं आती है तब तक आईटी स्टॉक अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करता रहेगा। कोई मैसिव रिटर्न्स एंड मैसिव बाउंस नहीं देखने को मिलेगा। कभी 1% ऊपर जाएगा, 1% नीचे आएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसा हो सकता है। तुम चाहोगे आईटी स्टॉक में बेहतर मोमेंटम मिले तो मुझे लगता था वेट करो, कुछ ट्रेड डील वगैरह हो जाए, अमेरिका से मेरी बात बन जाए। मेरी मतलब मेरी कंट्री की, अभी से इस व्यू से मत लेना कि मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो आईटी स्टॉक्स के पे फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई सेक्टर अभी है वो है दो, एक है फार्मा एंड एक है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर्स जो होते हैं। अब जाओ रिसर्च करो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर कौन सी है, बहुत सारी है। अब मैं नाम बोलूँगा तो फिर गलत हो जाएगी ना, तो बिना नाम लिए कह सकता हूँ जितनी भी इंश्योरेंस करती है आपकी, जब आपके घर पे आते हैं इंश्योरेंस वाले या फिर ऑनलाइन आप करते हो तो जिसका नाम आता है, या फिर आप थोड़ी रिसर्च कर लो, इट्स सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है। तो मैं इंश्योरेंस सेक्टर में फ़िलहाल पॉजिटिविटी देख रहा हूँ। क्यों? अब मैं एक्चुअल कारण समझाता हूँ। पहला कि उसके जो कैंडल्स बने ना, एक तो कैंडल्स अच्छे हैं, सारे कैंडल जो है वो पॉजिटिव्स बने हैं वीकली टाइम फ्रेम पे एंड डेली टाइम फ्रेम पे। तो इससे अच्छी साइन और क्या चाहिए। फंडामेंटल ऑब्वियस सी बात है, जितने भी फाइनेंस कंपनीज हैं इंडियाज में, मैं इस बात को लेकर शुरू से श्योर रहा हूँ जब से मैं इस मार्केट को देख रहा हूँ कि जो फाइनेंस की कंपनीज है, जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर्स की है, इनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। नो डाउट फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इट मीन्स की कंपनी ग्रोथ करेगी। हो सकता है कोई कंपनी तेज़ी से ग्रोथ करे, कोई किसी का ग्रोथ स्लो हो, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो इंश्योरेंस सेक्टर, इसको मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ। अब बात करता हूँ फार्मा का। फार्मा में पॉजिटिव क्यों? जितने भी फार्मा जो स्टॉक्स थे, देखो अवश्य बात है आज थोड़ी गिरा है, कोई 2% कोई 3%, बट अभी भी पॉजिटिविटी बनी है और इन्हें मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ बिकॉज इनका भी वीकली कैंडल्स एंड डेली टाइम फ्रेम पे। बिकॉज मैं ज़्यादा ना चार्ट एनालिसिस करना पसंद करता हूँ, बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद है, पैसन भी है, एंड मुझे लगता है मेरी एक्यूरेसी इस पर आई थिंक 80% मैं कह सकता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो फार्मा सेक्टर फिलहाल मैं सही देख रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। फंडामेंटल सारे अच्छे हैं और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। कैन यू इमेजिन राउंडिंग बॉटम पैटर्न, राउंड 1 2 एंड गो। हो सकता है इसमें थोड़ी साइडवेज हो, बट जो स्ट्रक्चर है वो फुली बुलिश है। अब आते हैं पेट्रोलियम गैसेज कंपनी। पेट्रोलियम गैसेज में थोड़ी साइडवेज देख रहा हूँ मैं, बुलिश नहीं हूँ, बेरिश नहीं हूँ, बट साइडवेज में देख रहा हूँ। अब बात करते हैं, देखो सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट में होता है ना, क्या करने से अच्छा है क्या नहीं करना है। मैं एज ए ट्रेडर अगर मैं बात करूँ तो जितने भी कंज्यूमर स्टॉक्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर एंड ट्रेंट, सनोफी, ऐसे स्टॉक्स को मैं डिफेंसिव स्टॉक समझता हूँ। मार्केट कितनी भी गिरेगी बट कस्टमर का डिमांड तो बढ़ेगा ना, बिकॉज इंडिया हायर पॉपुलेशन कंट्रीज। ओके, सो डिमांड में कभी कमी नहीं आएगी। जो कंज्यूमर चीज़ है लाइक खाने पीने की चीज़ आप छोड़ तो दोगे नहीं ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो बुलिश था बट ट्रेंड ने मेरा दिल तोड़ दिया और सोनोफी ने दिल यूँ तोड़ा कि मैं एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट अच्छा बाउंस करे, बट पता नहीं करा नहीं। मैं सच को मेरा दिल टूट गया यार, एक ही दिल है कितनी बार तोड़ोगे। तो इस सेक्टर में भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देख रहा हूँ, थोड़ी बहुत, आई डोंट नो। आते हुए रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, सबका फेवरेट।
देखो इस सेक्टर में ना थोड़ा सा वेट करके मैं पॉजिटिविटी देख रहा हूँ, करेंट टाइम में नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करके पॉजिटिविटी देख रहा हूँ जहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। बाकी मैं बात करूँ स्टील कंपनीज भी पॉजिटिविटी दिखा सकती है, चांसेज आर वेरी हाई। और सेमीकंडक्टर पे तो सबकी नज़र है, क्या बताऊँ, अलग ही बूम चलता है। फाइनेंस बैंकिंग सिस्टम को देखता हूँ जरा, ओ बैंकिंग। एक और चीज़ बताऊँ आपको, शायद मैं बताना आपको भूल गया, कि जितने भी इंडिया में बैंक्स है लाइक HDFC एंड ICICI बैंक इज द मोस्ट ऑफ बैंक एंड हाई मार्केट कैप, इनका वेटेज गिरने वाला है। जो ये HDFC को उठा के बैंक निफ्टी को उड़ा देते थे, ऐसा वाला काम नहीं चलेगा। इनके वेटेज घटेंगे ICICI HDFC बैंक्स के। तो obvious सी बात है, स्टॉक्स में थोड़ी सी पैनिक सेलिंग दिख सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब है कुछ दिनों के लिए हो सकता है, तो इसे भी ध्यान में रखना। उसका डाटा जो भी आएगा मैं ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा। अभी आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर ले, स्पार्टन तिवारी, मैं पूरे अपडेट करता हूँ, पूरे ग्लोबल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एवरीथिंग फॉलो कर लो जल्दी से अगर आप नए हो तो। बाकी जिन्होंने फॉलो कर रखा है उनके लिए थैंक यू सो मच। फाइनेंशियल सेक्टर को देखूँ, सॉरी बैंकिंग सेक्टर को, तो बैंकिंग सेक्टर ठीक है यार, ये कहाँ ज़्यादा भगता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो ठीक है। तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ इसमें साइडवेज, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत 1-2% ऊपर के जाएगा, नीचे जाएगा। और बात है पेंट कंपनी, जो पेंट है, पेंट का क्या होगा भाई यार, बर्जर पेंट कहाँ से कहाँ चला आया, इंडिगो पेंट कहाँ से कहाँ चला है, मैं क्या बोलूँ इसमें, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, बिकॉज बोलने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना, कुछ बचा ही नहीं, बताओ कहाँ था कहाँ चला है। अच्छा, उसके बाद आज हीरो मोटोकॉर्प ऑलमोस्ट दिन सुबह में 5.5-6% गिर गया था, वापस से 4.15% पे बंद हुआ है। क्या हो सकता है इसमें, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं इसको सोच रहा हूँ फिलहाल थोड़ा डिनाई करूँ, ठीक है। तो पेंट कंपनी कुछ नहीं हो सकता। ऑटो सेक्टर जो है, जिसमें आप मोटर्स हो गए लाइक बाइक, कार्स, पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लॉट ऑफ कंपनीज, टाटा मोटर, M&M, आइसा मोटर, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, अब इतना कंपनी है कि मैं क्या ही बताऊँ। इनमें फिलहाल पॉजिटिविटी की साइनिंग दिख सकती है, समझ रहे हो, दिख सकती है, इट्स नो कन्फर्मेशन। एंड लग्जरी ब्रांड्स में चले जाओ, टाइटन क्या रिटर्न दे रहा है, 3%। भाई स्टॉक को मैं देख रहा हूँ, कितना पे था ये, 1796 पे था, मुझे याद, मैंने लेकर इसे 2100 पे बेच दिया था, आज भी 3813 है, बताओ कितनी तकलीफ होती है। कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते। स्टील सेक्टर का क्या हो सकता है, स्टील सेक्टर को मैं थोड़ी चार्ट खोल लेता हूँ। स्टील सेक्टर को फिलहाल मैं बीडीस देख रहा हूँ, पूरे स्टील सेक्टर को, लेकिन एक स्टॉक है जिसको मैं बीडीस नहीं देख रहा हूँ, उसके बारे में शायद मैं बताना प्रेफर नहीं करूँगा, बिकॉज सेबी, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो ऑब्वियसली नोट बाइंग सेलिंग रिकमेंड, ओके, ठीक है। पावर सेक्टर का क्या होगा, पावर सेक्टर में मैं खुद फंसा हूँ तो मैं तुम्हें क्या ज्ञान दूँ जहाँ पे मैं खुद फंसा हूँ उस सेक्टर के बारे में मैं तुम्हें क्या ज्ञान दूँ, बताओ। ज्ञान उसके दी जाती है ना जिसमें तुम फंसे नहीं हो, बिकॉज मेरे को तो पैसे कमाने नहीं है, मेरे को तो ट्रेडिंग करके ही जो पैसे मिलने, समझ रहे हो ना, तो मैं क्या ज्ञान दूँ, झूठा ज्ञान क्यों दूँ भाई, मैं खुद फंसा हूँ उसमें। आते हैं, हाँ पावर सेक्टर फिलहाल ही। डिफेंस सेक्टर का क्या है, दिखाता हूँ डिफेंस सेक्टर मिस्टर। डिफेंस सेक्टर पे फिलहाल ना मैं थोड़ी सी पॉजिटिविटी देख रहा हूँ, थोड़ी सी 400-500 पॉइंट का पॉजिटिविटी मैं देख रहा हूँ। रेलवे के देखता हूँ, रेलवे क्या चल रहा है, रेलवे फिलहाल ना थोड़ा सपोर्ट की तरफ जा रहा है, थोड़ी सी बेरिश रहेगी बट थोड़ी और नीचे जाएगा ना, उसके बाद सपोर्ट लेगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं कहूँगा मैं, झूठा मूठा एनालिसिस करके पागल क्यों बनाऊँ। पोर्ट वगैरह के देख लूँ जरा, पोर्ट क्या चल रहा है, इसमें भी बेरिश पैटर्न्स बन रहे हैं, व्हाट द हेल मिस्टर। कैपिटल एंड गुड्स के मामले में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख सकती है, चांसेस आर वेरी हाई। अब आते हैं दूसरे, इसमें सारे सेक्टर ऐड है, मैं क्या ज्ञान दूँ इसमें, जब सेक्टर ही सारे ऐड है। बोला ना वही इंश्योरेंस सारे निकल गए ऊपर, क्या बोलूँ मैं।
टायर सेक्टर का क्या चल रहा है? टायर सेक्टर में फिलहाल बेस्ट है, पॉजिटिविटी बरकरार रह सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट है केमिकल। केमिकल में क्या बताऊँ मैं चाह कर भी नहीं ले पाया, एंड ये मुझे बहुत तकलीफ दे रही है कि मैं ले क्यों नहीं पाया। मुझे लगता है थोड़ी बहुत ना इसमें पॉजिटिविटी तो है। नवीन फ्लोरिन एक ऐसा स्टॉक है, मुझे पता नहीं मैं कब, बट कुछ सालों की पहले की बात होगी। जब ये था 1398 रुपये से एक ही बार 1496 रुपये गया था, एंड टुडे 6055 रुपीज़ 2.53% बढ़ के आया है। सोचो, इतने बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स को मैंने ऐसे प्राइस पे देखा है। इसलिए बोलता हूँ चार्ट एनालिसिस किया कर रहा हूँ, सब कुछ याद रहता है कि मैंने कब एनालिसिस किया था। पीएसयू सेक्टर में क्या दिख रहा है? पीएसयू सेक्टर में फिलहाल मैं बेरिश हूँ, मैं बुलिश तो नहीं कह सकता। फिलहाल मैं बेरिश हूँ पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में। डाटा मैट्रिक्स क्या होगा भाई इसमें? ठीक है, नॉर्मल है। चलो बातें हैं दूसरे स्पार्टन 4 पे। स्पार्टन 4 में आईटी का एक स्टॉक है, पता नहीं है क्या होगा इसका। बेरिश पैटर्न, ये जो दारू वारू कंपनी जो बनाती है, जानते हो ना? जानते तो सारे होगे तुम, दारू वाली भला कौन ना जाने, सारे बंदे जानते हैं। तो इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। मैं बाई करता हूँ गिर जाता है, सेल करता हूँ ऊपर भग जाता है। व्हाट द फकिंग डूइंग। फिलहाल ठीक है, थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिखा सकता है। स्टील सेक्टर, अच्छा स्टील का तो मैंने एनालिसिस कर दिया है कि थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी निगेटिविटी दोनों रह सकती है। अब आते हैं स्पार्टन 5 पे। आईटी सेक्टर का एक स्टॉक है, इसे जब मैं लेता हूँ नीचे चला जाता है, जब मैं छोड़ देता हूँ ऊपर चला जाता है। क्या बताऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, एनालिसिस परफेक्टली काम नहीं कर रहा। और क्या है? ठीक है। पेंट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, मैं झूठा मोटा ज्ञान क्यों दूँ। जो और एआई जो कंपनी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी जो है, एंड जो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर उन पर नज़र रखो यार, उनमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे। पता नहीं क्यों। एक अच्छा लाइक क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक है, दिन में पता है 16-17% रिटर्न दे रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली कहूँगा वहाँ से 8.53 मतलब 9% बंद हुआ है 9% पे। बढ़िया दिख रहा है यार, मानना पड़ेगा, बिकॉज जैसे स्टॉक्स जब ऐसे रिटर्न्स देते हैं, मैंने इसे भी बाई करके छोड़ा था कभी, बट सेल कर दिया माइनस में, फिर ऊपर भग गया, मैंने सेल कर दिया। ऐसा ही चलता रहता भाई, ये सबकी लाइफ की ऐसा ही लगी पड़ी है। फार्मा के बारे में बता दिया। झूठा एनालिसिस करना ना मेरे को बिल्कुल पसंद है, इसलिए मैं झूठा एनालिसिस नहीं करता हूँ। जो भी वीडियोज बनाता हूँ एनालिसिस से बनाता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है ना, जो सही चीज़ है वो बताओ ना किसी को। अगर मैं झूठा तुम्हें बताऊँ या मैं बताऊँ भाई मैं ना बहुत सारा पैसा बना लिया हूँ, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, कोई क्रेडिबिलिटी मैनेज करने का तरीका नहीं। अगर आपने पैसा बनाया है तो आपके पास टाइम की कमी होगी, मेरा ऐसा मानना है। अब झूठा मूठा बताऊँ, ये स्टॉक ले लो, यहाँ से वहाँ चला है, बाइंग सेलिंग रिकमेंड नहीं दो, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। ब्रोकिंग स्टॉक्स में ना एक एंजल बने हैं, जिसकी एनालिसिस रिसेंट में मैंने करा था। इसमें क्या है ना, पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी दोनों है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो निगेटिव है, एंड अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे करता हूँ तो भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। कारण क्या है, रिसेंट में डाटा जो आया था उसमें बताया गया कि जो ब्रोकिंग कंपनीज है इनका मार्केट डाउन हो रहा है। रीजन दैट इज सिंपल, कि सेबी कह रहा है कि भाई जो आप म्यूचुअल फंड्स एंड अदर एसेट्स लाइक कोई बाई करता है तो आप जो चार्जेज लेते हो वो कम कर दो। तो बट गवर्नमेंट चार्जेज तो इंक्लूडेड रहते हैं जब भी हम बाइंग सेलिंग स्टॉक्स करते हैं एंड ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट चार्जेज लाइक स्टाम्प ड्यूटी, जीएसटी, एसएसटी, सेबी चार्जेज, ये सारे इंक्लूड होते हैं। ओके, बट ब्रोकर्स के हाथ में बहुत कम पैसे जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बताया था कि मेरे मार्केट्स वगैरह डाउन, लाइक अभी जोड़ता का फाउंडर नितिन कामत ने भी यही बताया था कि मार्केट ऑलमोस्ट 40% ट्रेडिंग लोगों ने कम कर दी। तो जब कम कर दी, डायरेक्ट इम्पैक्ट फॉर मार्केट कैप एंड प्रॉफिट इशू। ओके, सो मोर द स्टोरी कि
2.5% ऑलमोस्ट तुम्हारे टैक्सेज हो जाते हैं, ओके, एंड 6 to 7% SST एंड GST, एंड 0.2% लाइक स्टाम्प ड्यूटी एंड अदर चार्जेज, ओके। सो कुल मिला के इनके परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो इसकी वजह से सारे स्टॉक्स गिरे थे। एंजल वन देखो 2700 से 2100 रुपये में आ गया था, एंड कई सारे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी डाउन हुए, लाइक BSE, एंजल वन, एंड रिसेंट में ग्रो का भी IPO आया है। तो ग्रो का IPO का जो सब्सक्रिप्शन फिगर है, सब्सक्रिप्शन फिगर्स में देखूँ ग्रो का IPO का साइज छोटा तो नहीं कह सकते, बिकॉज ऑफर 11 और लिस्टिंग डेट है 12 को। 12 को लिस्टिंग होगी ग्रो की। इसकी मार्केट कैप अच्छी है, एंड प्रॉफिट और मार्जिन जो है, पैट मार्जिन ऑलमोस्ट 41 to 43.5% प्रॉफिट मार्जिन है। बिकॉज इंडियन मार्केट में देखें तो जितनी भी कंपनीज है, ऑलमोस्ट 5500 कंपनीज को देखें जिसकी प्रॉफिट मार्जिन 30% से ऊपर है। आई थिंक 80 to 90 कंपनीज है जो मैनेज कर पाती है 40 to 45% पैट मार्जिन ईयरली बेसिस पे। इट्स अ वेरी टफ, ओके। सो मैं देख रहा हूँ, हाँ ठीक है, बट सेबी बीच में अगर ना आए, फिलहाल जो कैप्शंस चल रहे हैं कि आप जो म्यूचुअल फंड वगैरह का इशू चल रहा है, आप लाइक गोल्ड बाई करते हो, म्यूचुअल फंड, SIP एंड लॉट ऑफ थिंग, ओके। सो फिलहाल ठीक है, कह सकते हैं कि नॉर्मल है। एंड जो एक डिफेंस कंपनीज है जिसमें AI बेस्ड कंपनीज बनाती है, लाइक रडार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, वो तो लिस्टेड ही नहीं है। वो रुद्रम बनाती है, और कई सारी कंपनी जो इक्विपमेंट सेल करती है, इक्विपमेंट देती है उन्हें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड डाटा रडार, लॉट बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक ही कंपनी सारा काम तो करेगी नहीं ना। तो वैसी कंपनी में नज़र रखो, अगर उसके IPO आ रहे तो पकड़ो उसे। बट ग्रो का IPO मुझे लगता है 20 to 25% से ऊपर ही रिटर्न दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ओके, ऐसा मुझे लगता है। एंड मेरे लगने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी लेने, फाइनेंशियल मार्केट में कुछ भी करने से पहले अपनी समझ, अपने एक्सपीरियंस, एंड बिकॉज पैसा आपका लग रहा है, आप मेरे कहने पे लगाओगे। अगर मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ तो पैसा तो आपका गया ना। तो कुछ भी करने से पहले फाइनेंशियल मार्केट में अपनी एनालिसिस करो, उसके बाद ही 1 रुपये मार्केट को डालो। समझ में आ रहा है? एंड बाकी अपडेट के ट्विटर फॉलो कर लो। कपड़ा सेक्टर जो क्लॉथ्स वगैरह बनाती है, इन कंपनीज ने बहुत बढ़िया गेन दिया आज, पता नहीं क्यों, शायद कोई खबर चाइना से आ गई है ना। बिकॉज हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से सस्ते धागे वगैरह आते हैं जिससे इंडिया उसको मैनेज करता है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कंसर्न बना रहेगा। एंड बाकी अपडेट होगा मैं दे दूंगा। अमेरिका से कई सारे न्यूज़ आने वाले हैं, उसका भी ज़रा मैं वेट कर लेता हूँ यार। मैं पूरा अमेरिकन मार्केट देख लेता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ, बिकॉज एक ही चीज़ बताना ना काफ़ी नहीं, जब बता ही रहे हो तो कुछ और भी बता दूँ ना, है ना। what the hell mister। इसेंशियल बिलीड पॉलिसी ठीक है। एंड बाकी ग्लोबल मार्केट को देखिए, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी नॉर्मल है, नैस्डैक डाउ जोन्स भी नॉर्मल है। यूरोपियन मार्केट, वैसे इंडिकेटर कौन कौन आप लगाते हो? मैं तो टोटली 0.0% मेरे मतलब जो वो होती है, मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाता। मैं टोटली ट्रेड करता हूँ बस अपनी एक्सपीरियंस पे, अपने चार्ट एनालिसिस पे। हाँ भाई, बिकॉज मुझे पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे को देखो ना, ओ सिट 1.34%, 346% नेक्स्ट डे डाउन है। ये क्या चल रहा है? पूरे अमेरिकन मार्केट क्रैश, व्हाट द हेल। अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, वाह ये तो दिखाई नहीं था मैंने। बिटकॉइन व्हाट द हेल, $1,03,892, 26 मतलब 2.5% गिरा। ओ सिट, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। USD INR भी वही हाल है। गोल्ड 0.64% गिरा।
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बाबा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट डे कितना डाउन कैसे हो सकता है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब अमेरिकन मार्केट डाउन है ना, तो अभी भी पॉजिटिविटी नहीं है। यूएस मार्केट को अगर 5 मिनट से देखें तो अभी भी स्विंग लो ब्रेक नहीं किया, बट यहाँ से बाउंस ले रहा है। मुझे लगता है ये वापस 25,657 जा सकता है। अभी 25,593 नैस्डैक चल रहा है, बट पता नहीं यार इतना कैसे गिर सकता है। 3.349, कुछ समझ नहीं आया। बाकी ऊपर जैसे भी होगा मैं सब कुछ अपडेट करता हूँ ट्विटर पे। ओके, अगर आपने फॉलो नहीं किया फॉलो कर ले। आप पे कोई भी सवाल है, कुछ भी क्वेरीज है, आप हमें कमेंट करें, ऑब्वियसली मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियोज बना दूंगा। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अब मैं चलता हूँ, खाना खाता हूँ, मुझे लगी है भूख, बिकॉज सुबह बहुत बोल लिया मैं। और दिल्ली में हो रहा है शाम के 7:31। थैंक यू सो मच।